इस तरह से नेगेटिव माइंड को ओवरकम कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड है, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 से। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। आप यहां पर देख सकते हैं एक मंडली है, ये इज़राइल के लोग हैं और इनकी लैंग्वेज देखिए, ये मरने की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं ये मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें एक बुरी खबर सुनाई गई है। खबर ये सुनाई गई है कि जिस देश में हमें जाना है वो देश तो उत्तम है, पर हम में से कोई भी वहां पर जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने वहां पर अनाकवंशियों को देखा है। अब ये अनाकवंशी कौन है? ये दानवों की तरह होते हैं, ये जाइंट्स की तरह होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गोलायत भी एक जाइंट था, वो भी एक दानव था जिसको दाऊद ने मारा। ये भी दानव थे। इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी थी और जब इजराइलियों ने इन्हें देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे और ये हम पे हावी हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं हम किस तरह से नकारात्मक हो जाते हैं? हम किस तरह से नेगेटिव हो जाते हैं? याद रखिए, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो दो जगहों से आया है, एक देखने से, दूसरा सुनने से। कई बार हम अपने जीवन में जो कुछ सही है वो नहीं देखते हैं, लेकिन जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसे लगातार देखते हैं और इन्हीं बातों का फायदा शैतान उठा के हमें नकारात्मक विचारों से भर देता है। चलिए, ख्याल आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हमें ख्याल आता भी है हम उसका खंडन नहीं करते, हम उसे नकारते नहीं हैं। पौल कहता है हर कोई कल्पना जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है हम उसका खंडन करते हैं। खंडन का मतलब रिजेक्ट करते हैं, हम उसे नकारते हैं। हम अपने मुंह से वचन बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है इज़राइल के लोग मिस्र में गए, इज़राइल के लोग कनान गए, उस देश में जहां पर वो हमेशा के लिए रहने वाले थे, और उन्होंने वहां पर अनाकवंशियों को देखा और उन्होंने उनको देखने के बाद यही एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने सिर्फ उन्हें देखा और आप वापस बाहर आए और मंडली को बता दिया कि हाँ, देश तो उत्तम है, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। और इन शब्दों को सुनकर ये लोग भी टूट गए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में अपने जीवन में एक पॉजिटिव व्यक्ति बनना चाहते हो, मैं पॉजिटिव वर्ड भी इतना यूज नहीं करना चाहता, एक विश्वास के व्यक्ति बनना चाहते हो, अ मैन एंड अ वुमन ऑफ फेथ, विश्वास के व्यक्ति, तो सबसे पहले अपने जीवन में उनसे किनारा करिए जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर हमारी फैमिली में तो बहुत लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं, तो क्या हम घर से निकल जाएं? नो, अगर आप घर से नहीं निकल सकते मत निकलिए, बट एटलीस्ट बातों को सुन के अनसुना करना सीखिए। किसी ने आपके पर्सनालिटी पे कमेंट किया, किसने आपके भविष्य के लिए कमेंट किया, किसी ने आपको कोई लोग थे जो चर्चा कर रहे थे किसी मुद्दे पर और आप सुन रहे थे और आप भी कुछ गलत चीज़ों को हासिल कर रहे थे। बाइबल बताती है बहुत बार कुछ चीज़ें सुनने से हम बिगड़ जाते हैं। तीमुथियुस में लिखी है ये बात कि आपस से वाद विवाद मत करो जिससे कोई फायदा भी नहीं होता पर सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले नकारात्मक लोगों के सामने थोड़ा सा उनसे किनारा करिए, हाय हेलो रखिए, प्रेज द लॉर्ड रखिए, जय मसीह बोलिए, लेकिन अगर आप उनसे दूर नहीं जा सकते तो आप नकारात्मक होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी नेगेटिविटी आप में इंपार्ट कर देते हैं। और सेकंड थिंग, ये मत देखिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बिगड़ा हुआ है, ये देखिए क्या क्या बना हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, मैं नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए, एक नकारात्मक मन से बाहर निकलने के लिए मैं आपको 3 रास्ते बताता हूं। फर्स्ट, जितने भी लोग नेगेटिव हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कोई अच्छी सलाह नहीं देते हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं उनसे दूर रहिए। सेकंड थिंग, ये देखिए आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है, उन्हें देखिए।
आपके पास एक घर है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके पास एक नौकरी है, उसके लिए खुदा का शुक्र करिए। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका बदन भला चंगा है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आगे भी चल सकते हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र करिए। उन चीजों को मत देखिए जो नहीं हुई हैं, उन चीजों को देखिए जो परमेश्वर ने की है और बगैर मांगे दी हैं आपको। मैं जब भी अपने लाइफ में मैच देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि ये बिगड़ा हुआ है, मैं अचानक ये देखना स्टार्ट करता हूं कितना कुछ बना हुआ भी है। इसे कहते हैं मन बदलना, इसे कहते हैं मन फिराना। बहुत बार शैतान आपको गलत चीजें दिखाएगा, आंखों के द्वारा आपके अंदर परेशान करने की कोशिश करेगा। वो जानता है आंखें जैसे देखेंगी, मन उसके बारे में सोचेगा, कान जो सुनेंगे हम उसके बारे में ही सोचेंगे। फर्स्ट, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए ताकि आपको ऐसी कोई बात न सुनने पाए। सेकंड थिंग, वो मत देखिए जो बिगड़ा हुआ है, वो देखिए जो बना हुआ है। आप सोच सकते हैं ब्रदर, हम तो एक घर में रहते हैं। सुनिए, जब यीशु को पता चलता है कि याईर की बेटी मर चुकी है, बाइबल कहती है उसे सुना और उसे अनसुना कर दिया। सुना उसने कि वो मरी है और उसके बारे में सोचा नहीं। ऐसे कहते हैं अनसुना करना। और तीसरा रास्ता, अगर आप अपने लाइफ में एक विश्वास वाले व्यक्ति, एक पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, मैं आपको एक आदत आने के लिए कहूंगा। एक आदत लाइए, हर दिन प्रभु का वचन पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, अपने आप को उसमें बिजी करिए। कीप योरसेल्फ बिजी इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को न केवल पढ़िए पर उसे अंदर लेना सीखिए, उसके बारे में सोचना सीखिए। ये सीखिए कि मैं इसका कैसे पालन कर सकता हूं, मैं इसको कैसे फॉलो कर सकता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 18 से 19 साल से खुदा में हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बाइबल बहुत बार पढ़ चुका हूं और विश्वास कीजिए बाइबल मुझे आज भी बोर नहीं करती। मैं वही चीजें रोज रोज पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आशीष मिलती है। मैं रोज अपनी पुरानी बाइबल में से नई चीजें सीखता हूं, क्योंकि याद रखिए इसका लेखक जिंदा है। इसका लेखक आपको हर दिन इसमें से नई नई चीजें, आइडियाज, पॉजिटिविटी, शैतान से कैसे लड़ना है, बाइबल आपको टीच करती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को ऐसे ही मत छोड़ो। क्या आप जानते हैं, हमारी बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुलेमान। उसका एक बेटा था यरोबाम। आप पढ़ के देखिए, उसके बारे में एक बात लिखी गई है, उसने वो किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। और उसके आगे लिखा है, उसने प्रभु की खोज नहीं की। अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए, दूसरा इतिहास के 12 और 14 में, यह आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। और उसने प्रभु की खोज नहीं की। जानते हैं हम बुराई में क्यों गिरते हैं, हम क्यों नकारात्मक हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं खोजते। हम रिलीज देखते हैं, हम उनके साथ घूमते फिरते हैं जो सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं। हमने वो सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं जहां से वचन आ सकता है, जहां से प्रभु मदद कर सकता है। और हमने ये दुनिया के हर दरवाजे खोल के रखे हैं जहां से शैतान अपने गंदे बीजों को हमारे अंदर बोता है, ताकि हम अपने मन के अंदर सफर करते रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 3 चीजें याद रखना। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो अब तक बिगड़ी हुई हैं। और थर्ड, प्रभु के वचन को पढ़िए, उसे मनन करिए, उसके बारे में सोचिए। इजीली आप नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। कुछ बड़ी बात नहीं है, हमने सोच सोच के चीजों को बड़ा कर दिया है। अब हमें अपने खुदा के बारे में सोचना चाहिए। ये इजराइली सिर्फ ये देख रहे थे कि वे अनाकवंशी हैं, वे बड़े हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। बट वहीं पर 2 लोग थे जिनका नाम था यहोशू और कालेब। उन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा। उन्हीं लोगों ने कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम इस युद्ध में जीतेंगे। सिर्फ एक काम करना है, खुदा के खिलाफ कुछ नहीं करना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को देखिए। बी लाइक
कालेब, कालेब की तरह बनिए और अपने परमेश्वर को देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर की तरफ देखिए। उम्मीद करता हूं 3 रास्ते मैंने आपको बताए हैं और इन तीनों रास्तों पे आप गौर